हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफसी क्लासेस में। आज हम गंगा नदी के बारे में कुछ आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका था कि यहाँ से भागीरथी का नदी का उद्गम कोमो ग्लेशियर और यहाँ अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपत ग्लेशियर से हुआ है और जो दोनों आपस में आके देवप्रयाग में मिलती हैं और यहाँ से बनती है गंगा नदी। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार और झारखंड के सिर्फ एक जिला साहिबगंज से वेस्ट बंगाल में चांदपुर के निकट बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा। यहाँ से दूसरी सहायक नदी है यमुना नदी और तीसरी सहायक नदी गोमती नदी और यहाँ बिहार के पास पहली सहायक नदी घाघरा नदी और दूसरी सहायक नदी गंडक नदी और तीसरी सहायक नदी कोसी नदी जो बिहार का शोक कहा जाता है एवं यह 7 धाराओं से मिलकर बनी है, मतलब 7 धाराओं का संयुक्त रूप है कोसी नदी। और यहाँ वेस्ट बंगाल के पास महानंदा नामक नदी गंगा नदी से मिलती है और यहाँ से गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली नदी अलग हो जाती है और यहाँ सुंदरबन का डेल्टा के पास ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है हुगली नदी। यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश से होती हुए वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम हो जाता है जमुना, और गंगा नदी का नाम वेस्ट बंगाल में हो जाता है पद्मा और ये आपस में मिलकर मेघना नदी बन जाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और हमने देखा था कि यहाँ से चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है जो एमपी की बॉर्डर बनाते हुए यमुना नदी पर इटावा के पास मिल जाती है और यहाँ विंध्याचल सेड़ी से बेतवा नदी का उद्गम होता है जो हमीरपुर के निकट यमुना नदी से मिल जाती है और यहाँ से कटनी के कैमूर पहाड़ी से कैन नदी का उद्गम होता है जो यमुना नदी से बांदा नामक स्थान पर मिल जाती है। और अपन ने देखा था कि चंबल नदी की एक सहायक नदी है छिप्रा नदी। इतनी जानकारी हमने पिछली क्लास में प्राप्त कर ली थी। आज हम देखेंगे गंगा नदी के द्वारा 2 नदियों के बीच में बनाया गया मैदानी भाग को। मैदानी भाग क्या कहलाता है? एक नदी है, उसमें कोई भी बाढ़ आया तो एक नदी है, एक ये दूसरी नदी है। इस नदी के कारण बाढ़ आया तो इतना एरिया उपजाऊ हो गया और इस नदी के कारण बाढ़ आई तो इतने एरिया जो है उपजाऊ हो गया। तो ये दोनों बीच का एरिया कहलाता है मैदानी भाग। मैदानी भाग ये भी है और इसे दोआब क्षेत्र भी कहते हैं। तो आज हम गंगा नदी के दोआब क्षेत्र एवं मैदानी भागों के बारे में देखेंगे। रामगंगा एवं गोमती नदी के बीच का मैदान कहलाता है रहेलखंड का मैदान। और गोमती और घाघरा नदी के बीच का मैदान कहलाता है अवध का मैदान। क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि रामगंगा एवं गोमती नदी के बीच का मैदान क्या कहलाता है और घाघरा एवं गंडक नदी के बीच का जो मैदान है उसका नाम है पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। और गंडक एवं कोसी के बीच का मैदान का नाम है मिथिला का मैदान। और कोसी और महानंदा के बीच के मैदान का नाम है निचली गंगा का मैदान।
गंगा नदी की हम कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर यहाँ पर टहरी बांध बना हुआ है। टहरी बांध टहरी बांध और यह भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 260 से 261 मीटर है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट और यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान को अपनी सुविधा प्राप्त कराता है। और दूसरा आपने देखा था अमरकंटक से एक नदी निकलती है, सोन नदी, जो बिहार के पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। इसी सोन नदी की सहायक नदी है सोनभद्र नदी, यहीं पर बना है। सोन नदी की सहायक नदी रेहंद नदी, जो सोनभद्र जिले पर सोन नदी पर मिलती है, वहीं पर एक बांध बना है जिसका नाम है रेहंद बांध। रेहंद बांध, इसकी ऊंचाई 91 मीटर है और यह गुरुत्वीय बांध है। और यह यूपी के सोनभद्र जिले में बना है और यह बिजली उत्पादन करता है कितने मेगावाट, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, 300 मेगावाट। और तीसरी परियोजना है फरक्का नामक मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले पर, और यह यहाँ बैराज बनाया गया है। बैराज क्या कहलाता है, एक मुख्य नदी है। मुख्य नदी में यहाँ से बांध बनाकर एक सब केनाल निकाल लेना, यही कहलाता है बैराज। तो यह गंगा नदी पर एक बैराज बनाया गया है, इसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज बनाया गया है, इससे एक सब केनाल निकाली गई है जिसकी लंबाई है 40 किलोमीटर। और यह फरक्का बैराज इसलिए बनाया क्योंकि जब हुगली नदी के पानी कम पड़ जाता है, क्योंकि हुगली नदी से व्यापार किया जाता है, आयात निर्यात का एक मुख्य परिवहन मार्ग है हुगली नदी, इसलिए फरक्का बैराज से 40 किलोमीटर लंबी एक केनाल बनाई गई है, जो हुगली नदी पे कभी पानी कम पड़ जाता है तो गंगा नदी से पानी दिया जाता है। और इसकी ओपनिंग 1972 में की गई थी, 1972 में शुरुआत। ठीक है दोस्तों, आज अपनी गंगा नदी कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम सिंधु नदी के बारे में देखेंगे।